Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start third chapter of ancient history, that is a Vedic age. चलिए शुरू करते हैं. वैदिक एज ड्राइव किया गया है फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेदा, जिसका मीनिंग है नॉलेज, और ये डेवलप हुआ था आफ्टर द इंडस. वैदिक सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. आर्य का मतलब होता है ग्रेट या हाई बॉर्न, और क्लासिकल संस्कृत वर्ड है ये आर्य. संस्कृत वर्ड का इसका मीनिंग है नोबल मैन. आर्यन एक सुपीरियर रेस होती है. आर्यंस की जो भी अवेलेबल हिस्ट्री है हमारे पास, वो वेदास के थ्रू हमें मिली है. जनरली आर्यंस को कहा जाता है कि वो ऑथर ऑफ वेदास हैं. अभी आर्यंस के ओरिजिन या उनके होमलैंड के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है. हिस्टोरियंस के बीच में उसमें मतभेद है कि एग्जैक्टली आर्यंस आए कहाँ से थे. बात करें एल डी काला की, तो इनके हिसाब से वो कश्मीर हिमालय रीजन से आए थे. पी बी गंगनाथ के हिसाब से वो ब्रह्माशी देश से आए थे. मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग वो सेंट्रल एशिया से आए थे. ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. और तिलक के हिसाब से वो नॉर्थ पोल से आए थे. उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था अपने बुक में, द आर्किटेक्ट होम इन दी वेदास. दयानंद सरस्वती के हिसाब से वो लोग तिब्बत से आए थे. तो लास्ट के थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा. वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो ऋग्वेदिक, त्रिवेदिक जिसका टेन्योर है 1500 टू 1000 BCE. नेक्स्ट है लेटर वैदिक, जिसका टेन्योर है 1000 से 600 BCE. ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है. इसमें जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वो ब्राह्मी है. अब इसका नाम ब्राह्मी क्यों पड़ा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस स्क्रिप्ट या फिर भाषा को शुरू करने वाले ब्रह्मा जी थे. हर वेदा को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद. इन सब के बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे. याद करने के लिए आप साबू याद कर सकते हो, चाचा चौधरी वाला साबू. कर्म कांड में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, संहिता और ब्राह्मणास. ये दो पार्ट आते हैं कर्म कांड से, जो प्राइमरली ये मेंशन करते हैं कि पर्सन के कर्म कैसे होने चाहिए. ज्ञान कांड, जहाँ फिलोसफी, जहाँ नॉलेज की बात होती है. आरण्यका और उपनिषद. आयरन का मेंशन ऋग्वेदा में नहीं पाया जाता है, बल्कि लेटर वैदिक लिटरेचर में इसको मेंशन किया जाता है. अब ऋग्वेदा के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऋग्वेदा में मेंशन है. पहली बार वर्णा का यूज इसमें किया गया था, जिसका संस्कृत में मीनिंग है कलर और क्लास. ऋग्वेदा का एक पार्ट है पुरुष सूक्ता, जिसमें इसको ओरिजिनली फाउंड किया गया था वर्णा सिस्टम को. ऋग्वेदा में अफगानिस्तान की चार रिवर्स को मेंशन किया गया है. स्वात अभी करंट का नाम है, जो हाईलाइटेड पार्ट है, और सुवास्तु अर्लियर उस टाइम पे नाम था ये. काबुल अभी प्रेजेंट का नाम है. कुबा उस टाइम पे है. कुर्रम अभी प्रेजेंट नाम है. क्रूमू उस टाइम पे इसका नाम मेंशन था. गोमल जो अभी प्रेजेंट रिवर है. गोमती उसका नाम पहले था, इसको याद रखिएगा. गोमती पहले का नाम है और गोमल अभी का करंट का नाम है. कुबा और कुर्रम ये इंडिकेट करते हैं रिलेशन बिटवीन आर्यंस का अफगानिस्तान के साथ. इसको आप K2SG से भी याद रख सकते हैं. ऋग्वेदा में इंडिया के रीजन को सेवन रिवर्स ऑफ सप्त सिंधु स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता था. कहने का मतलब है लैंड ऑफ सेवन रिवर. जो सेवन रिवर इसमें मेंशन की गई हैं वो है सरस्वती, विपाशा अर्लियर नाम है, जिसका करंट नाम है व्यास. पुरुषनी जिसका करंट नाम है रावी. वितास्ता जिसका करंट नेम है झेलम. सिंधु जिसका करंट नेम है इंडस. शतुद्री जिसका करंट नेम है सतलज. और अस्किनी जिसको अब चेनाब के नाम से जाना जाता है. तो ये रिवर के पिछले नाम और अभी में वो किस नाम से जानी जाती है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा. इसमें रिवर गंगा का एक बार मेंशन किया गया है, यमुना को 3 बार. कश्मीर की एक रिवर है मरुदवेधा, इसको भी इसमें मेंशन किया गया है. और इंडस रिवर को मैक्सिमम टाइम मेंशन किया गया है. सरस्वती उस टाइम की मोस्ट सेक्रेड रिवर थी. इसको वेरियस नाम से जाना जाता है: माते तम्मा, देवी तम्मा, नदी तम्मा, हिरायनी और पेरावत या फिर अरेबियन सी, जहाँ पे ये जाके गिरती है. अब इसका हर नाम का अपना एक सिग्निफिकेंस है. तम्मा का इन जनरल मीनिंग होता है बेस्ट. तो माते तम्मा मतलब बेस्ट अमंग दी मदर. देवी तम्मा बेस्ट अमंग दी देवी. नदी तम्मा बेस्ट अमंग दी रिवर. हिरायनी का मतलब है
हिरानी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से, और पेरावत अरेबियन बिकॉज कि ये उसमें जाके गिरती है। इसमें वॉर ऑफ 10 किंग्स को भी मेंशन किया गया है, जिसको 10 राजाओं भी बोला जाता है, और ये रामायणा से बहुत पहले इसमें मेंशन किया गया था। ये वॉर परुशनी रिवर पे हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि जो किंग इसमें फाइट किए थे वो थे किंग भारत, जिनको सुदास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे हाइम्स थे ऋग्वेदा के टाइम पे, जो कि वुमेन ने कंपोज किए थे, जिनको हम ब्रह्मवादिनी कहते हैं। तो ब्रह्मवादिनी वो हाइम्स है जो वुमेन ने कंपोज किए हैं, और जो प्रोमिनेंट वुमेन थी जिन्होंने कंपोज किए, उसमें से कुछ नाम है लोपामुद्रा, विश्वरा, सिक्ता, निवावरी और घोषा, जिसमें से लोपामुद्रा पूछा गया क्वेश्चन है। लोपामुद्रा कौन थी? ये वाइफ थी अगस्त्य ऋषि सेज की। अब कुछ ऋग्वेदा के टाइम पे उसके फैमिलियल या सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसा था वो देख लेते हैं। तो फैमिली या उसको कुल बोले, वो स्मॉलेस्ट यूनिट था ऋग्वेदा के टाइम पे। गृह का मतलब होता है फैमिली उस टाइम पे, और पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। यावा यूज हुआ है बार्ले के लिए या मिलेट के लिए। निष्का गोल्ड नेकलेस के लिए यूज हुआ है, जो कि लेटर ऑन गुप्ता के टाइम पे इसको गोल्ड कॉइन के लिए भी यूज किया जाएगा। वेगनाथ का मतलब होता है मनी लेंडर। व्रीहा का मतलब राइस। मुदगा का मतलब मूंग का बीन। इक्षु का मतलब शुगर केन। और पानी का मतलब क्लास ऑफ ट्रेडर्स। तो सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये टर्मिनोलॉजी वैदिक टाइम पे क्या थी। तो तो ऐसे ये पूछ लेगा क्या कि ब्रीहा का मतलब क्या है। ब्रीहा का मतलब राइस। कैटल ब्रीडिंग उस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। वरुणा सिक्ता के हिसाब से फादर अपने बच्चे को सेल कर सकता था। गंगा यमुना दोआब और उससे एडजॉइनिंग एरिया को ब्रह्माशी देश कहते थे, आर्यंस। और मध्य प्रदेश, हिमालय और विंध्याचल के बीच का एरिया। ब्रह्माशी देश हमने पहले भी देखा है, जो पी गगननाथ ने बोला था कि आर्यंस जो है यहाँ ब्रह्माशी देश से आए थे, मतलब कि गंगा दोआब का रीजन। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस गंगा यमुना दोआब रीजन में ही आए थे। बाद में वो धीरे धीरे करते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड हो गए, जिसको आर्यव्रत भी कहा जाता है। सदा नीरा जो पहले नाम था आज की गंडक का। दृश्य दुआती आज की घग्गर का नाम है। वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक श्रुति हो गई और संहिता। वैदिक लिटरेचर जो हम सुन सकते हैं, जो सिर्फ सुनी जाती है, उसको कहते हैं श्रुति। श्रुति मतलब जो सुनी जा सके। ओवरऑल वेदास 4 टाइप के होते हैं: ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद करने के लिए रायसा। तो ऋग्वेदा में जिक्र होता है गॉड ग्रेस या हाइम्स प्रेयर का। यजुर्वेद में प्रेयर्स के साथ साथ जो सेक्रिफिशियल प्रोसीजर है वो मेंशन होते हैं। सामवेद में म्यूजिक के बारे में, और अथर्ववेद में मेडिसिन या स्पेल्स वगैरह का जिक्र किया गया है। इनिशियल 3 जो राइस है, राइसा मतलब उसका हाफ राइस, इसको हम वेद त्राई कहते हैं या फिर सिर्फ त्राई, क्योंकि इन 3 को इंक्लूड करते हुए। बात करें ऋग्वेदा की तो उसमें 10 मंडल हैं, 1028 सुक्तास हैं और 10,552 मंत्रास हैं। इसी में जो थर्ड मंडल है उसको विश्वामित्रा ने लिखा था, जिसमें गायत्री मंत्र को मेंशन किया गया है, और उनको इसको डेडिकेट किया गया है लॉर्ड सन को, और ये संस्कृत में लिखी गई है। सेवेंथ मंडल को वशिष्ठ ने लिखा है, और सारे ही 114 मंत्रास जो 9th मंडल में मेंशन है वो सारे डेडिकेट किए गए हैं सोमा को। तो सोमा जो है वो 9th मंडल में मेंशन है। ऐसा कहा जाता है कि इनिशियली जो अभी के टाइम पे जो 4 वर्णा है, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, तो इनिशियली 3 वर्णा जो थे वो इस वेदा की शुरुआत से ही यूज किए गए हैं, लेकिन शूद्रा वर्ड जो है वो लेटर ऑन ऐड किया गया है, और पहली बार इसका मेंशन किया गया है पुरुष सूक्ता के 10th मंडल में। ऋग्वेदा में जो प्रीस्ट होते थे उनको हम होता कहते हैं, और 2 ब्राह्मणा हैं ऋग्वेदा में, ऐत्रेय और कौशिक। अब कहा जाए कि ब्राह्मणा कौन है, तो ब्राह्मणा एंशियंट हिंदू टेक्स्ट हैं जो चारों ही वेदास के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं जो भी वेदास में मेंशन है मंत्रा या फिर हाइम्स।
तो उनको ये एक्सप्लेन करते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, और ये सारे ही वेदास के साथ अटैच्ड हैं। ये इम्पॉर्टेंट और बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में यजुर्वेदा से कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।